तो 5वें नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, जिसका 5वां भाग इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। 5 का ही खेल है और 200 तो हमारा आंसर है। तो सवाल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय 5। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका 5वीं भाग कहे तो 1/5 भाग जो है वो 5 बढ़ जा रहा है और बढ़ करके वो इक्वल हो जा रहा है उसी सेम नंबर का फोर्थ पार्ट से 5 कम। तो कहने का मतलब ये है, कोई नंबर हमारे पास है 20 मान लेते हैं, 20 है, तो इस 20 में से ऐसा कहा यह जा रहा है कि इसी का कुछ भाग समझ लेते हैं, इसका कुछ भाग और इसका कोई दूसरा भाग में कुछ डिफरेंस है, कुछ यहाँ पे जोड़ना और घटाना है, तब जा करके मेरा दोनों भाग बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ घटाना, इस भाग में भी कुछ घटाना, तब जाके ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल ये कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5। तो किसी भी नंबर को तो हम लोग सीधा समझते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं और उस नंबर को x मान लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट ऑफ नंबर इज, तो x इंटू 1/5 इक्वल टू x/5 जो है ये इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट अब कहा जा रहा है कि फोर्थ पार्ट ऑफ दैट सेम नंबर इज x इंटू 1/4 इक्वल टू x/4। तो ये पहला पार्ट जो एक नंबर बना है, दूसरा पार्ट जो एक फिर नंबर बना है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, ये दोनों नंबर आपस में बराबर है तब जब 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 फिफ्थ पार्ट जो है वो 5 बढ़ जा रहा है। फिफ्थ पार्ट जब 5 बढ़ता है, फिफ्थ पार्ट जब 5 बढ़ता है तो ये दोनों नंबर बराबर होगा। और एक और बात कि फोर्थ पार्ट तुरंत ही 5 घट जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा सवाल ये हमारा हो चुका कि जैसे ही किसी नंबर का 5वीं भाग 5 बढ़ता है तो उसी नंबर का चौथी भाग 5 घट जाता है, तो ये आपस में बराबर हो जाता है। एक नंबर जिसका 5वीं भाग x/5 है, एक नंबर जिसका चौथी भाग x/4 है, दोनों में ये रिलेशन है बराबर होने के लिए कि जो 5वीं भाग है वो 5 बढ़ जाता है और जो चौथी भाग है वो 5 घट जाता है, तो आपस में दोनों बराबर हो जाता है। ये सवाल का लिखा हुआ लेख है, मतलब सवाल ऐसा बोला जा रहा है, जैसा सवाल बोलता है उसी तरीके से हम एक इक्वेशन को तैयार करते हैं जो कि ठीक इस तरीके से है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो x का वैल्यू आ जाएगा वही हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। तो यहाँ देखा जाए तो -5 + 5, तो ये -5 को इधर कर देते हैं, तो 5 + 5 10 और x/4 - x/5, तो ये हो जाएगा आगे चल के मेरे पास 5x - 4x और ये हो जाएगा 20, ये हो गया 10। अब ठीक आगे देखा जाए तो इन दोनों डिवाइड इधर जाकर 20 × 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5x में से 1x जाएगा तो 5x में से 4x जाएगा तो बचेगा 1x और x की वैल्यू 200। तो ये हमारा आंसर तो यहाँ हो गया। इसको हम क्या करते हैं, चेक कर देते हैं ताकि आप दिक्कत ना हो। तो यही 200 का अगर इसी 200 का अगर 5वीं भाग तो x/5 निकालेंगे तो 200/5 जो कि हमारे पास हो जाएगा 40। अब इसी 200 का अगर चौथी भाग निकालेंगे मतलब x/4 निकालेंगे तो 200/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 50 नहीं होगा यार, 50 हो जाएगा। 50 चौके 200 हो गया, 4 × 5 = 20। तो यहाँ 40 और 50 का खेल है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस जो 5वीं भाग है, 5वीं भाग जो ये वाला है 5वीं भाग, इसमें अगर 5 जोड़ दिया जा रहा है तो और ये ये जो चौथी भाग है, चौथा भाग, इसमें अगर 5 घटा दिया जा रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा और असलियत में दोनों बराबर भी हो गया। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल हम बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। 6 नंबर के सवाल में आते हैं। 6 नंबर का सवाल लिखा हुआ है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 6, 4:5:6 if the sum of the largest and the smallest is equals
द सम ऑफ द थर्ड एंड 55 फाइंड द नंबर्स। देखिए बड़ा आसान सा ये भी सवाल है, लेकिन हम जरा सा अपने बचपन की कहानी को सुनाया जाए तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जब हम अपने 8वीं क्लास के जीवन में थे तो हम कोई भी रेशियो को देखते थे, अगर वो लीनियर इक्वेशन में रहते थे तो हम सीधा समझते थे कि 4x 5x 6x कर दो, हो गया कहानी ख़त्म, तो ये करके निकल जाते थे। लेकिन हम समझते नहीं थे कि इनका मेन मतलब क्या है। ये आजकल के भी अगर कोई बच्चे जल्दबाजी में इसको x बना करके आगे निकल जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ ठीक है, निकलना भी सही है लेकिन समझना भी सही है। तो यह समझिए सवाल कह रहा है कि 3 नंबर है, 3 नंबर में हो सकता है वो 40, 50 या 60 हो। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। तो 40, 50 या 60 हो। तो ये भी असल में 4:5:6 के रेशियो में कोई नंबर जो 44, 55, 66 है, ये भी 4:5:6 के लिए है। अब 48 फिर 60 ले ले और फिर 72 ले ले, तो ये भी हमारा क्या 4:5:6 के रेशियो में है, क्योंकि ये 12 से गुना हो जा रहा है, क्योंकि ये 11 से और क्योंकि ये 10 से गुना हो जा रहा है। तो ये भी 4:5:6 के रेशियो में तीनों नंबर है। और सवाल में हमको दिया हुआ है कि 4:5:6 के रेशियो में ही नंबर होना चाहिए। उसी पे हम प्रोग्राम सेट करेंगे, प्रोग्राम। तो ये सवाल कर रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि 4, 5, 6 तो शास्त्रों ऐसा नंबर है 4, 5, 6, 4:5:6 के रूप में बहुत सारा नंबर है। लेकिन सब नंबर में एक खासियत ये है कि ये 4 गुना 10 हो जा रहा है, 5 गुना 10 हो जा रहा है, 6 गुना 10 जो हो जा रहा है, 4 गुना 11, 5 गुना 11 और 6 गुना 11 और 4 गुना 12, 5 गुना 12, 6 गुना 12। कॉमन क्या है? कॉमन इसमें 10, कॉमन इसमें 11, कॉमन इसमें 12। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर अगर हम यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे, अगर इसको x मान लिया जाए, इसको x मान लिया जाए, इसको x और इसको भी अगर x मान लिया जाए, तो इसका मतलब सारा नंबर 4:5:6 के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसके लिए हमको यही समझना है कि कोई भी नंबर को अगर हमको लाने के लिए वो 4:5:6 के रेशियो में रहे, तो उसको सीधा हमको लिखना है कि लेट द रेशियो बी 4x, 5x एंड 6x। तो जा कर के ऐसा नंबर होगा जो कि 4x, 5x और 6x के रेशियो में होगा। तो ये 4, 5, 6 के फॉर्म में आ जाएगा। 4, 5, 6 बोलना यहाँ गलत है, लेकिन हम बोल देते हैं 4:5:6 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद हम समझते हैं कि तो सवाल के दूसरे पड़ाव में चलते हैं कि पहला पड़ाव तो यहाँ से ले करके यहाँ तक था, तो जो हम कंप्लीट कर दिया। अब आगे है कि इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कौन होगा? जो कि सबसे ज़्यादा कांस्टेंट के साथ गुना हो रहा है। इसमें लार्जेस्ट क्या होगा? ये 6 वाला पार्ट जो है, 6 वाला पार्ट ही तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, और 4 वाला पार्ट ही तो सबसे छोटा होगा। चाहे 4 से कुछ भी गुना हो, 4 से अगर 400 गुना हो रहा है, 5 से 500, 4 से 400 गुना हो रहा है, 5 से 400 गुना हो रहा है, 6 से 400 गुना हो रहा है, तो असलियत में तो ये 6 वाला ही बड़ा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा कौन होगा? लार्जेस्ट नंबर अगर देखा जाए, लार्जेस्ट नंबर वो 6x हो जाएगा हमारे पास, और स्मॉलेस्ट नंबर अगर देखा जाए तो वो असल में क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x का वैल्यू तो सेम आएगा, और ये 6 और 4 पे ही डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा बड़ा होगा। क्योंकि 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। x का वैल्यू 100 तो ये 600, ये 400। x का वैल्यू 5000 तो ये 6 गुना 5000, ये 4 गुना 5000, तो 6 गुना 5000 ही तो बड़ा होगा। तो लार्जेस्ट नंबर ये और छोटा नंबर ये। तो इसके बाद कहा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इज इक्वल, सम ऑफ द लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू सवाल में आ जाते हैं, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड सम ऑफ द स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ थर्ड एंड 55। मतलब वो बराबर हो जा रहा है किसके? जो कि तीसरा, थर्ड तो यही बचा, क्योंकि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट की बात होगी, अब बचा क्या? थर्ड। तो वो इक्वल हो जाएगा थर्ड और 55 के सम के बराबर, थर्ड और 55 के सम के बराबर। तो ऐसा सवाल कर रहा है और हमारा ऐसा इक्वेशन तैयार हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा 10x = 5x + 55। 10 में से 5x चला गया, बचेगा 55। तो ये हो जाएगा 5x = 55, x का वैल्यू हो जाएगा 11।
जैसे हमारे पास x का वैल्यू आ गया 11, तो लार्जेस्ट नंबर था हमारे पास वो कि 6x इक्वल टू 6 इंटू 11 इक्वल टू 66, और थर्ड नंबर जो कहा जा रहा था इसमें, थर्ड नंबर जिसमें कहा जा रहा था 5x इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 55, और स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास था वो तो आप जानते ही हैं कि ये हो गया 11 जो कि 44 और 44, और ये हमारा आंसर भी तो यही है। तो यहाँ 6 नंबर का कंप्लीट। 7वीं की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 7वीं नंबर को भी साथ में ही कर लेते हैं। तो 7वीं नंबर में ये कहा जा रहा है कि इफ़ 10 टू बी एडेड, इफ़ 10 टू बी एडेड टू 4 टाइम ए सर्टेन नंबर, इफ़ 10 टू बी एडेड टू 4 टाइम ए सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। तो 7 नंबर का पहले सवाल को देखते हैं कि कोई एक नंबर है जिसका 4 गुना और जिसका 5 गुना पे बात हो रहा है। तो कोई एक नंबर है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स 4 टाइम ऑफ ए नंबर 4x और 5 टाइम ऑफ ए नंबर 5x। ठीक, कहे कि 4 टाइम के साथ 10 जोड़ दीजिए सर। तो 4 टाइम के साथ 10 जोड़ देने पे, 4 टाइम के साथ 10 जोड़ देने पे द रिजल्ट, जो भी जोड़ देने पर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट तो अब यहाँ आएगा RHS में, तो जो भी रिजल्ट आएगा इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, इज 5 लेस देन, 5 कम है असलियत में 5 गुने से। 4 गुने से अगर 10, 4 गुने में 10 जोड़ देंगे तो वही नंबर 5 गुने से 5 कम हो जाता है। तो ऐसा इक्वेशन हमारा हो गया तैयार। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस, तो हो जाएगा 10 + 5 इक्वल टू 5x - 4x। 5x में से 4x गया 1x, 10 और 5 15, तो वो नंबर असलियत में हमारे पास 15 हो जाएगा, जो कि आप देख ही रहे। तो बड़ा सिंपल वे में ये भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। 7वीं के बाद 8वीं के सवालों को देखते हैं। यहाँ पे हमारा 8वीं का सवाल भी है जो कि हल्का सा बड़ा लग रहा है। तो जब ये बड़ा है तो इसको हम लोग बड़े पेज में शो करते हैं। तो 8वीं का सवाल हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 नंबर आर इन सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। 2 नंबर है तब तो उसका रेशियो 2 गो है। 2 नंबर्स आर इन सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5 इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10। तो कोई भी नंबर है वो 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 के जब रेशियो में है बाबू, तो 3:5 के रेशियो में है, तो हो सकता है वो 15 हो 25 हो सकता है वो 5 15 हो और 25 हो सकता है वो 12 हो और 20 हो सकता है वो 60 हो 100 हो सकता है वही नंबर 45 हो 75 हो, क्योंकि सब जो है कट करके 3 5 कट करके 3 5 कट करके 3 5 कट करके 3 5 ही आ जाएगा, 3:5 ही आ जाएगा। तो यहाँ रेशियो का फिर मतलब समझाते हैं कि इस रेशियो को हमको क्या मान लेना है। इस रेशियो को लेट द रेशियो बी 3x और 5x। तो कहा इफ ईच इज इंक्रीज, अगर दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए 10 से, अगर दोनों को 10 से इंक्रीज कर दिया जाए तो द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्म इज 5:7, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, लेट द रेशियो बी 3x और 5x। ठीक, तो कहा यह जा रहा है कि इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, तो दोनों को, इसको इंक्रीज्ड बाय 10 हो गया, इंक्रीज्ड बाय 10 हो गया, तो हमारे पास अगर यही 3x, इसको ऐसे लिखना पड़ जाएगा, ये इस तरीके से इसको लिखना पड़ जाएगा। और क्यों इस तरह से लिखना पड़ेगा ये भी आपको समझाते हैं। दोनों में 10 इंक्रीज कर देने पे जो रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। देखिए समझिए पहले कहा क्या जा रहा है। ये एक बात का स्टेप है, लेकिन इससे पहले बताते हैं। कोई नंबर है जो कि 3:5 के फॉर्म में है और दोनों में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो रेशियो हमारा 5:7 के बराबर आ जाता है। लेकिन हम पहले वाले जो रेशियो है इसको हम लोग नंबर मान लिए, तो इसको हम लोग माने कि लेट द रेशियो भी 3x, मतलब 3x एक नंबर, 5x एक नंबर। तो इस 3x को 10 से बढ़ा देंगे, क्योंकि सवाल कर रहा है कि इफ़ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, अगर इसको भी 10 से बढ़ा देंगे और हमारे पास जो रहा ये दूसरा नंबर 5x को भी 10 से बढ़ा देंगे,
तो ये असलियत में बढ़ा देने के बाद बन जाता है 5 और 7 के रेशियो के बराबर। ये 3x जो नंबर है उसको अगर 10 जोड़ देंगे और 5x जो एक नंबर इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो ये एक नया रेशियो बन जाएगा 5:7। 5:7 और इसी को अब हम लोग आगे ऐसे कर लेंगे क्योंकि रेशियो जो है वो बाद में हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है और यही यहाँ लिखा हुआ है। ये नंबर था, ये भी नंबर था, लेकिन दोनों में 10 जोड़ देने पे ये बन गया रेशियो। तो जब रेशियो बन गया तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते ही हैं, 21 या इसको जैसे 3x + 10 = 5 × 5x + 10। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से नियम है, नियम 21x + 70 = 25x + 50। ये प्लस इधर माइनस, ये माइनस इधर, ये प्लस इधर माइनस। 70 में से 50 गया, 25 में से 21 गया, ये हो गया 20 और ये हो गया 4x। x की वैल्यू हो गया 20/4 = 5। तो जो दो नंबर था, एक 3x और एक नंबर हमारे पास 5x, दोनों में x का वैल्यू को रख देंगे 15 और 5 का वैल्यू को रख देंगे 25। तो 15 और 25 ही एग्जैक्टली वो नंबर है जो कि हमारे पास बन करके आएगा इस सवाल का ओरिजिनल नंबर। 8वीं का सवाल यहाँ इस तरीके से कंप्लीट होता है। बड़ा आसान था, आप तो समझ ही चुके हैं। 8वीं का सवाल देखिए, यहाँ पे हम एक जगह से समराइज़ कर देते हैं। समराइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको लगता है कि ये मतलब आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब या कहे तो ना समझे के कारण ना समझ पाए, लेकिन फिर समझाते हैं। ये एक नंबर बन चुका है बाबू, ये दोनों नंबर बन चुका है। दोनों नंबर को 10 जब इंक्रीज़ करते हैं एज 10 सवाल के अनुसार तो ये रेशियो बन जाता है। तो इसको 10 से बढ़ाएंगे, इस नंबर को 10 से बढ़ाएंगे तो रेशियो बन जाता है। रेशियो को हम तोड़ दिए हैं फ्रैक्शन के रूप में, क्योंकि रेशियो अगर किसी का भी होगा तो ये आखिर में ये ही बन जाता है। रेशियो अगर x/y है तो असलियत में ये x/y है। तो ये रेशियो था, ये टूट करके ऐसा फ्रैक्शन के रूप में बन गया। बनाना इसलिए ज़रूरी था फ्रैक्शन में क्योंकि हम लोग इसको लाते किसके फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ताकि x का वैल्यू निकल जाता। तो 8वीं होता है कंप्लीट। 9वीं की ओर चलते हैं और 9वीं को हम लोग बनाते हैं। तब तक 9वीं का सवाल को आप देखिए। सवाल 9वीं नंबर भी कोई बड़ी बात है नहीं, इसको देखते हैं। लिखा हुआ फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हुज सम इज 147। फाइंड 3 मतलब 3 को हमको ये शब्द कंसेक्यूटिव ओड नंबर, जैसे हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर 7, फिर हो गया 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 19, कि 17, फिर 21, ऐसे करके आगे। इधर भी हो जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा तो 1 के बाद सीधा यहाँ पे 0 छोड़ देंगे, -1, -2, तो यहाँ के तो बात ही छोड़ दी आप, यहीं से समझते हैं इसको। कंसेक्यूटिव ओड नंबर मतलब लगातार में ये तीनों को पकड़ लीजिए। लगातार में आप इस तीनों को भी पकड़ सकते हैं, लगातार में आप इस तीनों को भी पकड़ सकते हैं, इस तीनों को भी, लगातार में आप इस तीनों को भी पकड़ सकते हैं, लगातार में इस तीनों को भी आप पकड़ सकते हैं। मतलब ऐसा 3 का जोड़ी का अंत तो होगा नहीं, और स्पेशल सवाल में स्पेशल ही जवाब होगा। तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर को फाइंड करने के लिए हमको कुछ और डाटा की ज़रूरत है। तो लिखा हुआ यहाँ पे कि 3 को कंसेक्यूटिव ओड नंबर चाहिए। ये तीनों या ये तीनों या ये तीनों या ये तीनों या फिर जा करके ये तीनों या फिर जा करके ये तीनों, कुछ भी लेकिन लगातार होना चाहिए, तो अगर ऐसा है तो आप लोग हमको 3 लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर बताइए क्या होगा। अगर पहला को हम लोग क्या मान लेंगे, x, पहला को अगर x मान लेंगे, फर्स्ट को तो सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। पहला अगर हमारा 1 है तो दूसरा क्या है, 3 है, तीसरा क्या है, 5 है। पहला 1 है तो दूसरा कितना है, 3 है, जो कि 1 से 2 बढ़ रहा है। और दूसरा 3 है तो तीसरा क्या है,
तीसरा वो है जो 2 से बढ़ रहा, असलियत से 2 बढ़ रहा, असलियत से 2 बढ़ रहा, असलियत से 2 बढ़ रहा है, और फिर असलियत से 2 बढ़ेगा तो जाके फिर अगला बन जाएगा। फिर अगला बनाने के लिए असलियत से 2 बढ़ेगा, फिर अगला बन जाएगा। तो मतलब लगातार कंजुगेटिव ओड नंबर को पहचानने के लिए, निकालने के लिए पहले वाले से 2 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर तीसरा निकालने के लिए पहले वाले से 2 बढ़ाना पड़ेगा। ये पहले वाला, ये थर्ड जो दूसरा निकल का है, ये पहला नंबर ओड, फिर उसके तुरंत बाद वाला ये, फिर उसके तुरंत बाद वाला ये, और फिर उसके तुरंत बाद वाला आपको चाहिए तो आप फिर 1-2 ऐड कर दीजिए। लेकिन सवाल में हमको यही तीनों चाहिए, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि आपका अब अकॉर्डिंग टू सवाल कि लगातार पहला ओड नंबर, दूसरा ओड नंबर और फिर तीसरा ओड नंबर का सम जो 147 है, तो 1x 2x 3x इक्वल टू 3x प्लस 2 4 6, ये 3x इक्वल टू 147 माइनस 6, 3 इक्वल टू 141, x का वैल्यू 141 इक्वल टू 3, 4 47 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ हो गया 47 जो कि फर्स्ट नंबर। सेकेंड ओड नंबर क्या होगा 47 प्लस 2 जो कि 49, और तीसरा ओड नंबर जो कि 47 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 51। पहला, दूसरा, तीसरा ओड नंबर जो कि यहाँ पे है 9 नंबर भी कम खत्म हो गया। अब 10वीं की ओर चलते बाबू, 10वीं की ओर ख़त्म करते हैं, और 10वां ही यहाँ रहेगा लास्ट वीडियो। उसके बाद दूसरा नंबर का सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। 10 में भी वही है, बस ओड की जगह पे इवेन आ गया है। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवेन नंबर, 3 लगातार कंसेक्यूटिव इवेन नंबर चाहिए। तो एक मान लेते 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और ये 8, ये 8 है 10 12 14 16 18। आगे कितना आप बता दीजिए हमको पूरा कमेंट में, जो भी आपको चाहिए। कहा यह जा रहा है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवेन नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब ही यही लगातार। अब लगातार की क्या परिभाषा है, लगातार मतलब क्या है? एक नंबर 2 है, दूसरा 4 है, तो कैसे 4 हो गया, कैसे 4 हो गया? इस असलियत में से फिर 2 जुटा, फिर तीसरा क्या होगा 6, तो इस असलियत में से फिर 2 जुटा, फिर अगला क्या होगा बाबू, तो इस असलियत में से फिर 2 जुटा, फिर अगला क्या होगा, तो इस असलियत में से फिर 2 जुटा। मतलब जैसे जैसे आपको चाहिए लगातार, वैसे वैसे चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो, आपको 2 स्टेप आगे की ओर बताना है। 2 है तो 4 करो, 4 है तो फिर अगला 6 होगा, फिर अगला 8 होगा, फिर अगला 10 होगा, फिर अगला 12 होगा। इसी तरीके से ये लगातार चलते रहेगा। तो हमको ये बताना है कि सर जी अगर हमारे पास एक फर्स्ट इवन नंबर, अगर हमारे पास x है तो सेकेंड क्या होगा x प्लस 2, थर्ड क्या होगा x प्लस 2 प्लस 2। फिर सवाल ये कर रहा है अकॉर्डिंग टू सवाल कि पहला और दूसरा को जोड़ देंगे और तीसरा को भी अगर जोड़ देंगे तो क्या बन के आता है 2 3 4 बन के आता है। 1 2 3 2 4 6, तो 3x इक्वल टू 2 3 4 माइनस 6, ये तो आता ही आपको 8 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 2 2 8 बटे 3 7 6 के 18 76 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ हो गया 76। तो पहला x 76, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 76 प्लस 2 78, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 78 प्लस 2 80। ये 78 के बाद 2 जोड़ दिए, असलियत में 2, असलियत में 2 80।